दोस्तों सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आपके संबंधी सब, यार दोस्त, सब परिवार, आपकी फ्रेंड सर्कल अच्छी होगी। तो आज काफ़ी दिनों में आपके साथ मिलना हो रहा है। कुछ कमेंट्स जो आएंगे उनको पढ़ना शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर बात रखेंगे। ये एक सानिया प्रवीण अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। AK इंडियंस अस्सलाम वालेकुम। मोमिन सर कैसे हो आप? मैं फाइन, आप बताइए। रुपेश जैन नमस्ते। नमस्ते रुपेश भाई। जया 143 हाय सर। हाय मोनू गुड्डी ब्लॉग हेलो सर। नमस्ते नमस्ते मोनू। फिरोज ब्लॉग अस्सलाम वालेकुम। मोमिन सर, मलिक साहब आप कैसे हो और आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल फाइन हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। उसके बाद जी है ये वीना शर्मा। जय श्री राधे कृष्णा मोमिन मलिक ब्रदर। जय श्री राधे कृष्णा। वीना शर्मा जर्मनी से। नित्या वर्मा मोमिन मलिक सर, हम आपको पर पूरा भरोसा करते हैं और वो जो कहे वो सच है। नहीं चाहिए हमें झूठी अफवाह। जो कुछ लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, लीगल पिता को उसके बच्चे मिल जाएं। जन जन की यही पुकार है। भगोड़ी आपकी बार इंडिया पार। ओ MK इंडियंस सर, आपका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। थैंक यू। गुरमेज कौर नमस्ते मोमिन भाई। नमस्ते गुरमेज कौर बहन। जया 143 हेलो सर। हेलो मरियम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज्जाक पडियार सलाम सर। सलाम। साजिया खान अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम जी। स्वीटी वर्ड जय श्री राम सर। जय श्री राम स्वीटी। नित्या वर्मा मलिक सर जिंदाबाद। आप भी जिंदाबाद नित्या बहन। मिस नीलम जय श्री राम सर। सर जय श्री राम जी। पुनीत गोला नमस्ते जी। नमस्ते। उसके बाद है क्रिकेट भाई नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सरफराज मलिक हाय सर। हाय। गुरमेज कौर कैसे हो भाई? मैं फाइन। अच्छा, यू कैन नंदनी सोनी शॉर्ट व्लॉग्स नमस्ते सर। नमस्ते। गीतू सिंह नमस्ते सर। नमस्ते जी। जमीर अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई, कैसे हैं आप? बड़े भाई छोटा हूँ जमीर। छोटे भाई जमीर भाई ठीक हूँ। अनीता पहाड़ नमस्ते जी। नमस्ते। जैद मलिक 006 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सरफाज हाय सर। हाय। गंगा नेकी ब्लॉग्स मोमिन मलिक सर नमस्कार। नमस्कार गंगा, कैसी हो आप? ठीक हो? अच्छा बोलती हो, मैंने सुना है एक दो बार आपको, एक दो लाइव में मैंने देखा है, अच्छा बोलती हो। शिवानी शर्मा नमस्ते सर जी फ्रॉम पुणे। शिवानी शर्मा बहन कैसी हो? आपका पुणे ठीक है? आप ठीक हो? रेखा कल्पेश राठौड़ हाय सर। हाय रेखा बहन। SP वॉइस ऑफिशियल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। तीखी मिर्ची आ गई भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नंदनी जोसफ नमस्ते सर। नमस्ते नंदनी जोसफ। नमस्ते सर, कैसे हो? ठीक हो? खाना पीना खाया? हाँ बिल्कुल खाया बहन, लेकिन ये नाम को करेक्ट करो, ये MOMIN है। और मीनाक्षी रावत नमस्ते सर। नमस्ते मीनाक्षी बहन। नित्या वर्मा मोमिन मलिक सर जिंदाबाद। नित्या वर्मा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। नमस्ते। नमस्ते जी। मंजू सर नमस्ते। नमस्ते मंजू, कैसी हो आप? शिव शक्ति ज्ञान सागर गायत्री शिवानी नमस्ते बड़े भाई। नमस्ते छोटी बहन। ब्रजेश पांडे नमस्ते सर। नमस्ते। संगीता वर्मा राधे राधे सर, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। नमस्कार जी। मिमी गोस्वामी नमस्ते सर। मिमी गोस्वामी जी कैसी हो? साजिया खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुबरा बेबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिया आजकल बीमार चल रही है भाई, इसके लिए दुआ करना। आजकल सरिता भी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए प्रार्थना दुआ करना। क्वालिटी वेबपैक्स मोमिन सर जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। मोनी गुड मोमिन सर कैसे हो? मैं फाइन हूँ। उषा गुप्ता नमस्ते सर। नमस्ते उषा, कैसी हो आप? तिरकी मिची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन डोमिनिक गुड न्यूज़ कब दे रहे हैं?
बिल्कुल जी, गुड न्यूज़ भी देंगे आपको। अजीज़ सलाम, पुनीत गोला, जावेद शेख, सरफराज कमर जहां, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? फाइन जी। मंजू सर जी नमस्कार, नमस्कार। गुलनाज अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम गुलनाज। रूपा जय माता दी सर, बिल्कुल जय माता। रियासत गुजर एडवोकेट मोहम्मद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियासत भाई। सादा बेगम देखी बच्चे अस्सलाम वालेकुम। मीनू राजपूत कैसे हो जी? मिमी गोस्वामी नमस्ते सर, नमस्ते। राजा माला राम राम। मोमिन मलिक भाई राम राम भाई, दो दो बार राम राम। अजय सिंह जिंदाबाद। भगवती कब जाएगी? ये क्या है? सबा फातिमा सलाम वालेकुम। पुनीत गोला, सरफराज, और ये भाई ये क्या है? मीरा मिश्रा, गुड इवनिंग सर। सचिन शर्मा राम राम। मलिक जी राम राम। सचिन भाई शर्मा जी। गार्गी मुकेश हेलो सर, सलूट यू, आपको भी सलूट भाई। सबनम टोक टोक वोक अस्सलाम वालेकुम। मोमिन सर कैसे हैं? मैं फाइन। उषा गुप्ता, मोमिन सर नमस्ते, नमस्ते उषा बहन। मोहम्मद सैफ हाय सर, आई एम सैफ मलिक। निधि तंवर जय भीम जय संविधान। सर जी कैसे हो आप? बहुत मिस किया आपको, थैंक यू निधि बहन। आशी बरकत खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज हाय सर। आदुत ये क्या है? दादा साहेब केटकर हाय सर। तिखी मिर्ची मंजू। उर्मिला देवी हेलो सर, हाउ आर यू? मोमिन सर नमस्ते जी, नमस्ते। कादर अफरीदी अस्सलाम सलाम मौलिक साहब, वालेकुम सलाम। गंगा नेगी ब्लॉग्स, मोमिन सर नमस्ते, नमस्ते। रेखा कल्पेश राठौड़ जय श्री राम, जय श्री राम जी। मिठन शाह पाकिस्तानी, मोमिन सर जिंदाबाद। मिठन शाह जिंदाबाद। महेश सिंह जय श्री राम, जय श्री राम। रीमा सर आपको बहुत मिस किया, ओके थैंक यू। जसमाइन हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एम के इंडियन, मोमिन सर जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। कबीर इंजीनियरिंग वर्क्स, मोमिन सर। हैदर भाई भारत कब आएंगे? आज बताएंगे सारी चीज़ें। राणा राज विभा शुक्ला सर जीतोगे आप ही। मैं क्या जीतूंगा, इंसानियत जीतेगी, आप सब जीतोगे भाई। गार्गी मुकेश, मोनी बुड्डी ब्लॉग, मोमिन सर जिंदाबाद। गुरमेज कौर, साजिया खान, गीतू हाय सर नमस्ते। अजीज अस्सलाम वालेकुम। मिस नीलम कैसे सर जी आप? बहुत दिन से हम आपके वेट कर रहे थे लाइव आने का, थैंक यू मिस नीलम। पुष्पा गोरे नमस्ते सर जी, नमस्ते। पेट मोम हाय सर। ऊषा गुप्ता मोमिन सर नमस्ते, नमस्ते जी। गुरमेज सिंह प्रणाम सर, प्रणाम। मोमिन मलिक की शेरनी बहन जय श्री राम। बजरंगी भाईजान राधे राधे। आप कैसी है? आप तबीयत कैसी है? मेरी ठीक है, आप कैसी हो? सरिता ठीक हो? पहले से ठीक हो? कुछ महसूस कर रही हो? सरिता बीमार है, भी सब लोग प्रार्थना करना इसके लिए, तबीयत इसकी कई दिन से खराब है। KGF अच्छा। साडा एक है, साडा बेगम, नीतू गुजर, साजिया खान, मिस्टर जाकिर मियाँ हेलो मोमिन सर, आप कैसे हो? फाइन जी। ज़मीर मंजू बजरंगी भाईजान कैसे है? मंजू जी ठीक हूँ मैं, आप सुनाओ? सरफराज मलिक, निधि तंवर जय भीम जय संविधान। देशबंधु भाई, मोनू राजपूत भाईजान के इंजीनियर, पारस परमार, उषा गुप्ता, जेठाराम बजरंग नमस्ते। मोमिन मलिक सर कैसे हो आप? मैं बाड़मेर से। हाँ जेठाराम जी मैं जानता हूँ आप बाड़मेर से हो। उजाला ब्यूटी पेरियर हाय सर। सुधा गुप्ता हाय उजाला बहन। सुधा गुप्ता प्लीज सर डोंट टेक नेम, टॉक टू द पॉइंट। सुधा गुप्ता नहीं भाई, नाम तो लूंगा मैं सुधा जी, पॉइंट की बातें तो पॉइंट होती रहेगी। इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, जो लोग लिख रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके नाम तो मैं ज़रूर लूँगा भाई, बिल्कुल लूँगा। जो कमेंट्स कर रहे हैं वो कब से इंतज़ार वो कर रहे हैं, कब से वो बैठे हैं, तो उनके नाम तो मैं लूँगा ही लूँगा। पॉइंट्स तो बाद में, बाद की बातें हैं। पहले जो भाईचारा है वो है, पहले उनके नाम लूँगा। उषा जी आपका भी लिया मैंने, औरों का भी लूँगा। MK इंडियन सर आपका इंतज़ार है, थैंक यू। रशीद खान अस्सलाम वालेकुम, आपका इंतज़ार करते हैं सर, हमारी आंखें थक गई, हर 10 दिन से बराबर आपकी इंतज़ार कर रहे हैं। रशीद खान अच्छा भाई, थैंक यू रशीद भाई, आ गया हूँ मैं।
थोड़ा इलेक्शन में बिजी था तो आ गया हूँ। विद्या भाग्यवंत, हेलो सर, गुड इवनिंग, ए लॉट ऑफ ब्लेसिंग टू यू, विजयी भाव, सफलता आपके कदम चूमे। थैंक यू विद्या भाग्यवंत जी बहन, थैंक यू, शुक्रिया। कल्पना सर, संधु हाय सर, हाय। सीमा, हेलो सर, हाउ आर यू, आपकी तबीयत ठीक है सर, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, भगवान आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू थैंक यू, आपने व्हाट्सएप किया, मैं शायद देख नहीं पाया हूँगा, कई हज़ार मैसेज आते हैं तो कुछ देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ देखने की ज़्यादा से ज़्यादा, जो रह जाते हैं उनसे माजरत करता हूँ। एसपी वाइस ऑफिसर, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमान। थैंक यू भाई। पारस परमार, गुंजन उप्रेती, प्रणाम सर, कैसे हैं आप? गुंजन कैसी हो, ठीक हो? सुरेंद्र कुमारी, नमस्ते सर, नमस्ते स्वीटी वर्ल्ड। गार्गी मुकेश, जोशी का वांसिक, हेलो सर, हेलो। फरहाना बलोच, अरुणा, हिंदी मराठी मिक्स कॉन्सर्ट, जय भीम सर, जय भीम बहन। क्या, मंगू गोस्वामी, नमस्ते सर, आपका इंतजार रहता है बेसब्री, थैंक यू जी। पारस परमार, कादर अफरीदी, उजाला ब्यूटी पर, सलाम सर, सलाम। और भाई KGF, ये क्या है, सादा बेगम, अब्दुल, ये क्या है, अब्दुल होम, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद रबी, अस्सलाम वालेकुम सर। सीमा, जेल कब जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, दूंगा जवाब। वीरा शर्मा, जर्मनी, हावारी सर, फाइन। सविता, मीनू राजपूत, सुनीता देवी, गार्गी, कल्पना, संधू, उषा गुप्ता, मोहन सर, नमस्ते, नमस्ते जी। भारत शर्मा, देखी बच्ची, उजाला ब्यूटी, रीना ट्रू मदर, हर हर महादेव। रीना कैसी हो? हर हर महादेव भाई। श्रियांशु मिश्रा, गंगा देवी ब्लॉग्स, परमार, काका सर जिंदाबाद, कैसे हो सर? मैं फाइन काका भाई, आप बताओ कैसे हो, ठीक हो? और आपके फॉलोअर सब ठीक है? नित्य गुजर, साडा बेगम, फनी ऑफिशियल, माधुरी यादव, बबीता पारेख भाई जी, राम राम, राम राम बबीता पारेख जी, कैसी हो आप, ठीक हो? नित्या वर्मा, मोमिन मलिक सर जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। चीनू ऑफिशियल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग चीनू। रेखा पांडे, नमस्ते सर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, थैंक यू जी। सुरेंद्र कुमारी मोहन सर जी, भाई जी। कादर अफरीदी, बजरंगी भाईजान जिंदाबाद। कमलेश मेहता, शिवरात्रि। कमलेश, तेरा काम हो गया, इलेक्शन हो गया भाई, अब किसी दिन भी आके मेरे से मिलना, तेरा काम जरूर कराऊंगा, तुझे नौकरी पे बहाल जरूर कराऊंगा, 101%, ये आपके भाई का वादा है। मेरे से मिलना, अब इलेक्शन हो चुके हैं, आप आओ, आपका काम कराऊंगा मैं। मोहम्मद आबिद, दुआ कलेक्शन, MK इंडियन, गार्गी मुकेश, चीनू ऑफिशियल, सरफराज, जूजू कर डरमा, उजाला ब्यूटी पेरियर, परमीला के, मोमिन सर नमस्ते, नमस्ते परमीला। तेकी मिर्ची वालेकुम, वली सुमरो, नाइस, द चॉकलेट बॉय, अस्सलाम वालेकुम। शिखर सिलाई सेंटर, बहुत दिनों के बाद सर जी, बहुत लंबा टाइम से इंतजार करते, थैंक यू भाई। कादिर अफरीदी, साजिया गुल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। फ्लेवर विद सुनीता, हेलो मन सर, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी, नाम सरफराज, सबाना खान, सबाना टॉक टाइम, ताहिरा इस्माइल, सचिन शर्मा, जय श्री राम, जय श्री राम जी। विभा शुक्ला, सर जी आप ही जीतोगे, थैंक यू। कबीर इंजीनियरिंग वर्क्स, क्या है, BHGODI का कब जेल होगी? सुनीता सोंडी, मोमिन सर जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद सुनीता बहन। माने सर, हम लोग आपका सर, हम आपका करते रहते हैं आपके लिए, थैंक यू। KGN ऑफिशियल, सलाम अलैकुम, वालेकुम KGN ऑफिशियल जी। कैट लाइव, अस्सलाम वालेकुम। रेहान गेमिंग, मोमिन सर कुछ अगर देखा है तो आप में देखा है, ये एक्चुअल इंसानियत ऑटोमेटिकली आपके लिए दिल से दुआ है, थैंक यू भाई। मोहन गुड्डी व्लॉग, मोहन सर जिंदाबाद। अच्छा, मीमी गोस्वामी, पूनम शर्मा, सरफराज, सादा बेगम, उषा गुप्ता, बबीता पात्रा, रश्मि मिगलानी, रश्मि मिश्रा, नमस्ते जी, नमस्ते। गार्गी मुकेश, रूबी का रिएक्शन चैनल, वालेकुम सलाम मोमिन सर, वालेकुम सलाम। रूबी कैसी हो? इट्स DX, परमीला KM, रोशन F, और वही शोरब अंसारी, अवध
मोहम्मद आबिद, फ्लेवर विद सुनीता, मंजू। अच्छा तेज वाले पढ़ देता हूँ कमेंट, जो तेज तेज कमेंट है वो पढ़ देता हूँ। मोनिका श्रीवास्तव, मोनिका श्रीवास्तव, गीता लोड, नमस्ते सर नमस्ते। आर्यन लेडी, जय भीम, जय भीम जी, जय भीम। तायरा सरवार, अजीजा मोहन सर, गोकुल डांगी, अलीज़ा मोहम्मद सर जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद अलीज़ा। आई लव माई फैमिली। सर भगोड़ी का अपडेट दीजिए और कब से इंतजार है। ओके भाई। नीलिमा सक्सेना मोहम्मद सर, मेरा भी नाम लीजिए। नीलिमा सक्सेना, नीलिमा सक्सेना, नीलिमा सक्सेना, नीलिमा सक्सेना, 3-4 बार ले दिया और खुश हो जाओ आप। और भाई सोना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बुलबुल राजस्थानी, भाई जी हमें आप पर पूरा भरोसा है। मोहन जी जिंदाबाद। बुक जंगल, नमस्ते जी नमस्ते। भगोड़ी नमस्ते सर। हमारे हो भाई। असमा ऑफिशियल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सना, अस्सलाम वालेकुम। मिनी कुकिंग ब्लॉग्स, नमस्ते सर नमस्ते। मिनी कुकिंग ब्लॉग। इल्तुतमिश अल्लाहू टीवी फेक न्यूज़ देता है। इल्तुतमिश, संतोषी देवी, MK इंडियंस, मजदा हुसैन, गीता लोट, फूल चंद्र राम, मोमिन सर नमस्ते। नमस्ते जी फूलचंद जी। मुबारक कुकिंग चैनल। और भाई ये क्या है, ये क्या है, अस्कर खान सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। किशोर, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। थैंक यू किशोर भाई। सोना, अस्सलाम वालेकुम। SP वाइस ऑफिसर। दीपक पांडे सर, आपको सुनना इट्स माय प्लेजर। थैंक यू दीपक पांडे साहब। रश्मि मिश्रा, क्वैस भाई, इस अच्छे हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। अलीज़ा वसीमुल्ला, APG, आप जीत होगी। अच्छा वालेकुम। अस्मा ऑफिसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भाके अब्दुल रज़ाक, आजीज सोना, संतोषी देवी, प्रथम पाठक, नमस्ते नमस्ते भाई प्रथम पाठक जी, आपको भी नमस्ते। रीना, अस्सलाम वालेकुम। संगीता शर्मा, JK एम्यूजमेंट, हाय। तीखी मच्छी, बुलबुल राजस्थानी, मोहन भाई जिंदाबाद। बुक जंगल, सोना। चलो अब कोई रीना ट्रू मदर, तीखी मिर्ची, मिनी कुकिंग ब्लॉग्स, MK इंडियंस जिंदाबाद। सुनीता शर्मा, गीता लोट, KGF, जायरा फैन, स्वीटी वर्ल्ड। अब ममता यादव, और भाई ये क्या है, विदेश शॉर्ट्स, मुबारक कुकिंग चैनल, संतोषी, मोनू राजपूत, दिल तो बच्चा है जी, सलाम सर, शाम बुलबुल राजस्थानी, रेखा शर्मा, गुड इवनिंग सर। सर ये पागल औरत पागल खाने कब जाएगी। ओके। मिस्टर सद्दाम, कुकिंग जनरल, माजदा हुसैन, मोनी कादिर अफरीदी, सीता थापा, SP मोनिका श्रीवास्तव, कैसी हो मोनिका, ठीक हो। और सैयदा उन्नीसा आ गई भाई। सर वाई केस डेट्स आर चेंजिंग्स। असमा ऑफिसल्स, अलीज़ा केजियन, ज़बीन बेगम, सर आज की ताज़ा खबर दीजिए। ओके। ताज़ा खबर कहाँ से दूँ मैं, क्या कोई अखबार वाला हूँ। लीगल खबरें हैं, जो बातें वही बताऊँगा आपको। ठीक है। दिल तो बच्चा है जी, मीनिंग ब्लॉक हाउसल, निशा, रीना ट्रू मदर, राजस्थान। चलो सिरात, ये क्या है, सिरात मुस्तकीम, अल रज़ाक, मोहम्मद सर जिंदाबाद, वालेकुम। मुबारक कुकिंग चैनल, स्वीटी वर्ल्ड, रेहान, शोभा के शॉर्ट्स, क्राइम न्यूज़ स्टोरी। सर आपको लोग कह रहे हैं बक्से ना है। ओके। बुक जंगल बॉस, अपडेट बताओ सर। अब कमेंट्स मत पढ़ो, नहीं भाई पढ़ने दो, बहुत दिनों बाद आए हैं। लोग लिख रहे हैं तो किरण बेकार है, जिनका नाम रह गया उनको बुरा लगेगा। JK अम्यूजमेंट्स, चलो ठीक है भाई। गीता लोड्स, आई लव माई फैमिली। चलो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार बताओ कि मेरी आवाज़ आप सब तक ठीक पहुंच रही है। सुरेंद्र कुमार जी, सर नमस्ते।
मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक आ रही है तो मेरे को एक बार लिखो कमेंट, फिर शुरू करते हैं। कमेंट आप लिखो, आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है ना? ठीक है, ओके, यस, थैंक यू। भाई दोस्तों, सभी को एक बार फिर दिल से सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जो जिस नमस्ते को, सलाम को मानता, उनके प्रकार से सभी को मेरी नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली ठीक होगी, आपका परिवार ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। जैसे कि आप आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चूँकि हमारे हरियाणा में इलेक्शन थे और मेरे कई दोस्तों को जो है वो एमएलए की टिकट मिली हुई थी, जिनके प्रचार और प्रसार में मैं लगा हुआ था। क्योंकि फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कोशिश की है जो फ्रेंड सर्कल है उन तक जाऊं और उनकी जीत के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूं, और उम्मीद करता हूं वो सभी कैंडिडेट जीतेंगे और अपने सफल भविष्य की नींव रखेंगे आगे चल के। और जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं उन पे वो ध्यान देंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, चल के वो मंत्री भी बनेंगे और सरकार में उनका हाथ भी होगा। तो उसी इलेक्शन में मैं बिजी था। पीछे मैंने देखा, मुझे फ़ोन भी आए, कुछ लोगों के मैसेज भी आए, एक दो बार बीच बीच में मैंने देखा कुछ बातें ऐसी फैल गई हैं बीच में, तो आज आना ज़रूरी था आपके बीच में। जब आपको पता है कि मैं ऐसे कोई अपडेट होती है तो नहीं आता। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग सुन लो कान खोल कर इस बात को, कि सीमा हैदर भारत की जमीन पर जो पाकिस्तानी इलीगल ट्रेसपासर्स लेडी है, जो नेपाल के रास्ते भारत में इलीगल एंट्री हुई है 4 बच्चों के साथ, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रघुपुरा पुलिस स्टेशन में। ये औरत भारत की धरती पे भारत के लोगों के लिए, भारत की प्रभुसत्ता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए और भारत की भूमि के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमा हैदर हमारे भारत के लोगों के लिए, हमारे भारत की माँ बहनों के लिए, हमारे भारत की जनता के लिए, और न केवल हमारे भारत की जनता के लिए बल्कि हमारे भारत की सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसका जितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए उतना बेहतर है। वरना ये नासूर फैलता जाएगा और ये अपनी चपेट में हमारे भारत की एकता, हमारे भारत की अखंडता, हमारे भारत के भाईचारे को और हमारे भारत की प्रभुसत्ता को भी ये खतरे का सिंबल हो सकता है। ये बात मैं आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ आपके बीच। पूरे भारत की जनता को मैं ये बात कह रहा हूँ, भारत देश को ये बात कह रहा हूँ, भारत की बहनों को, बेटियों को, माँओं को, बच्चों को, नौजवानों को, पूरे भारत की जनता को, मैं पूरे भारत के देश को मैं ये बात बता रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की एकता, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हमारे भारत की सरकार इसके खतरे को समझते हुए जितनी जल्दी से जल्दी इस नासूर को ख़त्म करके, इसका इलाज करके भारत को इससे मुक्त कर देगी, उतना हम भारत की जनता को इसका फ़ायदा होगा, देश की सरकार को फ़ायदा होगा। हमारे देश की सरकार को ये इसकी कोई वोट नहीं है और इसके द्वारा भारत सरकार की बड़ाई करना, भारत सरकार के बारे में कुछ बोलना, ये फ़ायदेमंद नहीं है। भारत देश की जनता तो इसके खिलाफ बोल रही है, क्योंकि भारत की जो सरकार बनी है वो भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, वोट के द्वारा चुनी गई सरकार है। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ये चाहती है कि इसको यहाँ से खदेड़ा जाए, इसको जेल भेजा जाए और इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और इसके बच्चों को, हैदर को मिले, ऐसा भारत की जनता चाहती है। और एक लीगल जिम्मेदार होने के नाते जो मुझे इस केस में
उसके पति की तरफ से वकील अपॉइंट किया है। मैं अपनी कोशिश जारी रखे हुआ हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ही यूट्यूब पे आऊँ, हर वक्त ही मीडिया की सुर्खी बनूँ, हर वक्त ही न्यूज़ चैनलों को बुला करके उनको नई नई खबरें दूँ, अखबार वालों को बुला के नई नई खबरें दूँ, टीवी चैनल्स को बुला करके नई खबरें दूँ, या इस चैनल के माध्यम से रोज़ रोज़ जो है वो मैं आपको खबरें दूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कानूनी कलम चल रही है और इस कानूनी कलम के अंदर बड़ी ताकत है दोस्तों। वो ताकत शायद बंदूक की गोली में ना हो, वो ताकत शायद किसी मिसाइल की में ना हो, जो ताकत इस कानूनी कलम में होती है। मेरी कानूनी कलम लगातार चल रही है, लगातार काम कर रही है। किसी भी इंसान को उदास होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हर काम शांतिप्रिय तरीके से, जोरदार तरीके से हमने कानून के जरिए से, कानून के माध्यम से कोर्ट द्वारा कर रखा है और वो चल रहा है। और मैं भारत की जनता को और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जंग, ये इंसानियत की जंग, ये एक कानून की लड़ाई आप सब लोग जीतोगे और इसका श्रेय आप सबको जाएगा। एक दिन वो आएगा, आप सब जीतोगे और जो आप चाहते हो वो होके रहेगा। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी को हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दिलवाएंगे हम। और बहुत से कंट्रोवर्शियल लोग जो हमारे एंटीज हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये क्या बच्चे हैं, कोई आएगा और थाली में परोसेगा और उसको दे दिए जाएंगे। तो ये जो कानूनी कलम है ना, ये कानूनी कलम और कानून जो भारत का है और जो स्थिति है, जो हमने केस डाल रखे हैं, जो हमने ऑर्डर्स ले रखे हैं, ये कानून थाली में रख के बच्चे देने का जो आपने कहा है वो एक माध्यम बेइज्जती वाला माध्यम है। थाली में रखो जी, बच्चों को दे दो, नहीं। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जायज तरीके से, कानून की पालना करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के द्वारा, कानून के लोगों द्वारा, कानून के अधिकारियों द्वारा, कानून के द्वारा ही इज्जत के साथ उन बच्चों को दुनिया ताली बजाएगी खड़ी होकर के, उन बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी। रही बात इसकी सीमा हैदर की, तो दोस्तों हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, की है, जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। ये हमने आपको पहले भी वादा किया है, आज भी कर रहे हैं। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, इसका भाई खड़ा हो और कुछ लोग खड़े हो, जो मर्जी इसके साथ खड़ा हो, हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। हर कीमत पर, हर सूरत पर जेल इसको पुछवा के रहेंगे। हमने आपको कई बार कहा है कि जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कितना बड़ा कुछ भी सहना पड़े, लेकिन इस इंसानियत की लड़ाई को हम अंजाम देंगे और इसको जेल पुछवा कर रहेंगे। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। और रही बात विजय की, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 जून को हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा था, 2 जून को, कि 2 जून को हमने वीजा के लिए लिखा था भारत सरकार को कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्लामाबाद में है उनको डायरेक्शन दी जाए कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। ये आप देखेंगे 2 जून 2024 को 8:04 पर मैंने ये, आप किसी भी रूप में देख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। जब भी कोई पाकिस्तान के इंसान को भारत में बुलाना चाहता है तो वो बाकायदा अपना स्पॉन्सरशिप भेजता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत में बुलाना चाहता हूँ
और इसकी ज़रूरत मुझे किसी काम के लिए है, वो लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि मैं बतौर वकील और बतौर जीपीए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, ये केस मैंने डाल रखे हैं और मुझे गुलाम हैदर की भारत में ज़रूरत है और मैं उसको स्पॉन्सर करता हूँ। तो ये मैंने भारत सरकार को 2 जून 8:04 पर ये दिल्ली की सरकार को, जो हमारी भारत की सरकार है, उनको लिखा था। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये मेरे लेटर पैड पे गया हुआ है, ये कुछ इसमें इसका पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उस पर मैं उंगली लगा लूँगा, बाकी चीज़ आप देख लेंगे कि ये देखिए, ये भी आप देख सकते हो। ये 15 जून को मैंने उनको रिमाइंडर किया है कि इसको मुझे भारत में ज़रूरत है। 15 जून के बाद उनको मैंने 28 जून को सेकंड रिमाइंडर किया है, जो आप देख सकते हैं कि ये 28 जून को सेकंड रिमाइंडर है। तो जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीज़ा के हवाले से, वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है और तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसमें कोर्ट में जिसको गुलाम हैदर की गवाही की ज़रूरत है, जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि गवाही के लिए पेश हो, वो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के मैंने भारत सरकार को लिखा हुआ है और भारत सरकार जो है उस पर विचार कर रही है और मुझे उम्मीद थी कि शायद पिछले दिनों उसको वीज़ा दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है और वो विचार पूरा होगा और वो भारत में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक जो मुंह बोले भैया उसने जो मर्जी कर दिया, वो कहता है हमने एफआईआर करा दी, हमने पाकिस्तान को लिख दिया, भारत सरकार को लिख दिया, वो जो कहे कहने दीजिए। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो एलिगेशंस तो वो एक दूसरे पे वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये फैसला करना अथॉरिटी का काम है कि किसकी मांग जेन्युइन है और किसको क्या चाहिए। इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगा और कोर्ट सबको अनुमति देता है कि अपनी बात वो कोर्ट में रख सके, कानून के दायरे में रख सके। हमारी जो भारत की सरकार है उसने कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे अफगानिस्तान का है, कहीं का भी है, हमारी भारत की सरकार ने अगर किसी व्यक्ति की जेन्युइन कोज है, किसी व्यक्ति का जायज काम है और उसने भारत सरकार से वीजा की मांग करी है, तो हमारी भारत की सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, हमारे भारत की सरकार ने, हमारे भारत के ऑफिसरों ने कभी भी जायज मांग को नहीं ठुकराया है। कितने मेरी रिकमेंडेशन पर कितने सारे पाकिस्तानी भारत में आ गए हैं, आकर के अपना कानूनी काम करके वो वापस जा चुके हैं। वो सारे मैंने ही बुलाए, अपने रिकमेंडेशन पे बुलाए, कोर्ट में उनकी गवाही हुई, उन्होंने केस लड़े, वो जीते और वो चले गए। उनको जो पैसा मिलना था उनको मिल गया। बहुत से लोगों के अभी भी पेंडिंग है, वो भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये कोई गुलाम हैदर का कोई नया मामला नहीं है। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन पर बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में आ चुके हैं, मेरे पास रहे हैं और वो अपना कानूनी गवाही दे करके, कानूनी काम करके वो चले गए। इस प्रकार हमारे भारत की सरकार ने कभी भी किसी जरूरतमंद इंसान की, जिसको जरूरत है, जो भारत में आना चाहता है, जिसका कानूनी काम है या कोई इलाज कराना चाहता है या जिसकी जेन्युइन कोज है, जिसकी जेन्युइन जरूरत है, उसकी रिक्वेस्ट को भारत सरकार ने या हमारे भारतीय दूतावास जो इस्लामाबाद में है, कभी भी उसने जायज मांग करने वाले को मना नहीं किया है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, 10 दिन फालतू लग गए, महीना फालतू लग गया, वो एक अलग चीज़ है, प्रोसेस का टाइम है। बट हमारे भारत की सरकार ने किसी भी पाकिस्तानी ऐसे व्यक्ति को भारत में आने से मना नहीं किया जिसकी जायज मांग हो और उसका जायज उसने मांग के लिए वीजा भारत में आने के लिए रखा हो। तो हमारे भारत की सरकार चाहे मुंह बोले भैया या उसका कोई भी कुछ भी लिखता रहे, कहता रहे, कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका जवाब हम तक दिए। वो तो आपके याद होगा, शुरू में कह रहा था कि जी फांसी लगवा देंगे, वो करा देंगे। मोमिन गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में बैठा हुआ, मोमिन मलिक तो भारत में है। मोमिन मलिक का एक जो है, एक मच्छर तक ने नहीं काटा।
शुरू में कह रहा था जी ये तो इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, हम फांसी लगवा देंगे, फांसी की सजा है, टेररिज्म कर दिया, ये कर दिया। अरे कानून के थ्रू अपना केस लड़ना कोई टेररिज्म नहीं है। कानून के मुताबिक अपनी बात को रखना हर व्यक्ति को राइट है, चाहे दुनिया का किसी कहीं का भी इंसान है, उसको राइट है कि वो कानून के मुताबिक, जो कानून में संविधान में हमारी जो हमारा भारतीय कानून है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बात को कोर्ट में रख सकता है, अपनी जायज मांग को कोर्ट में रख सकता है, उसकी भी कोर्ट सुनवाई करेगी। कोर्ट हर व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए कोर्ट है। ना वो धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना कंट्री देखता है, जिसकी जायज मांग है वो कोर्ट में कानून के मुताबिक अपनी मांग रख सकता है। तो दोस्तों गुलाम हैदर 101% भारत में आएगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत से लोग कह रहे हैं जी वीजा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की सरकार ने जायज मांग को कभी भी नहीं रोका है और ना कभी रोकेंगे, ऐसा हमारा भारत की सरकार पर भरोसा है, भारत के अधिकारियों पर भरोसा है, भारत की डिप्लोमेसी पर भरोसा है। गुलाम हैदर भारत में आएगा, कोर्ट में पेश होगा, बच्चे लेगा और उसको बच्चे मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेगा भी, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया खड़ी होकर ताली बजाएगी और ये काम होगा ही होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। अब कई लोग कहते हैं जी आप तो उसमें कह रहे थे, अगस्त के महीने में कह रहे थे, सितंबर में कह रहे थे, फिर अक्टूबर आ गया जी। तो आपने देखा मैंने 2 जून को लिखा, 15 जून को लिखा, 28 जून को लिखा। तो अब तो ये भारत सरकार का काम है ना, मेरा काम जो जो फॉर्मेलिटीज उन्होंने बताई, जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने भारत सरकार को भेजे हैं। अब इस बात की जो वीजा क्लियरेंस है वो तो भारत सरकार देगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम दिल्ली से क्लियरेंस होगा, तब हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको वीजा देगा। तो ये क्लियरेंस तो दिल्ली से ही होगी ना। तो ये हम मांग दोबारा फिर इसका रिमाइंडर भेजेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर गुलाम हैदर को किसी प्रकार का वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है तो मोमिन मलिक खुद पाकिस्तान का वीज़ा लेकर के इस्लामाबाद जाएगा और जो भारतीय दूतावास है, एम्बेसी ऑफ इंडिया है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इस्लामाबाद में है, वहाँ के अधिकारियों से मिलेगा, जो जो डॉक्यूमेंट उनको और चाहिएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर देगा और गुलाम हैदर का वीज़ा बाई हैंड लेकर के उसको अपने साथ भारत में लेके आएगा। ये मैंने आपको वादा किया, अगर उसको किसी अड़चन होती है तो। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसी कोई अड़चन नहीं होगी। हमारे जो वहाँ के अंसार बनी ट्रस्ट के जो हमारे वकील साहिबान हैं या अंसार बनी ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो दे दिए गए हैं, पहले से प्रोवाइड है। दिल्ली से क्लियरेंस की वेट है, जैसे दिल्ली से क्लियरेंस होती है तो क्लियरेंस मेरे पास आएगी और क्लियरेंस को मैं तुरंत जो है वहाँ से हाई कमीशन को भी एक कॉपी जाएगी, मुझे भी आएगी, उनको वीज़ा हो जाएगा और जैसे ही आज वीज़ा होता है तो अगले ही दिन हम उसकी वहाँ से डिपार्चर करा देंगे और वो भारत में आ जाएगा। ये तो हुआ वीजे का सवाल, वीजे की अटकलें को। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी सीमा को दिल्ली पुलिस ने बुला लिया, सीमा को डिपोर्ट कर दिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि सीमा रबूपुरा में है, कोई उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, उसके बच्चे भी वहीं हैं, सीमा भी वहीं है, कोई डिपोर्ट नहीं किया गया। और जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में मामला पेंडिंग होता है, मैं आपको कानून की बात बताता हूँ, ये खाली सीमा हैदर का मामला नहीं, दुनिया का कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में है और जिसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या दूसरे केसेस पेंडिंग है, ये सीमा हैदर की बात नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, कानून की बात। तो जब तक वो केस चलेगा या जितने भी उस पर केस होंगे, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे, उनके फैसले नहीं आएंगे, तब तक वो व्यक्ति भारत से डिपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर किसी केस का फैसला भी हो जाता है और उसकी अपील भी अगर कोई डाल देता है, अपील भी पेंडिंग है, तो जब तक वो अपील का निपटारा नहीं हो जाता, अपील का फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये कानून है और भारत सरकार तो इस मामले में बड़ी संजीदगी है। और ऐसा नहीं है कि इतने सारे केसेस, मैंने 13-14 केसेस डाले हुए हैं, तो वो चल रहे हैं बाकायदा।
इतनी आसानी से मोमिन मलिक सीमा को डिपोर्ट नहीं होने देगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको पहले यहाँ सजा कराएंगे, सजा कराने के बाद इसको फिर नेपाल भिजाएंगे, वहाँ भी इसको सजा होगी, और फिर कहीं जा करके ये पाकिस्तान नेपाल से डिपोर्ट होगी जब कभी भी अपनी सजा भुगतने के बाद। इतनी आसानी से मोमिन मलिक इसको भारत से जाने नहीं देगा, ये आपको बता रहा है। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, कितने बड़े वकील खड़े हो, भारत से बिना प्रसाद लिए इसको जाने नहीं देगा मोमिन मलिक, ये आपको बता रहा हूं मैं बात। अब बहुत से कहते हैं जी इसको जेल कब होगी, ये होगी, तो मेरा काम कानूनी कार्रवाई करना है, कोर्ट में केस लगाना है, उस पे कोर्ट को संज्ञान लेना है, पुलिस को संज्ञान लेना है, सरकारों को संज्ञान लेना है। लेकिन मैंने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो अब तक चालान पेश नहीं कर पाई है, इस मामले में काफ़ी डिले हो गया है। तो मैं इलेक्शंस की वेट कर रहा था, तो मैंने ये फैसला किया है कि अब सीमा हैदर के केस को मैं उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र करा करके हरियाणा में लेके आ रहा हूँ। उसके लिए मैं कल या परसों तक उसमें कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं जितना इंतजार करना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा कर चुका हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले को और कई साल चलाना चाहती है। तो इस बात से सबक लेते हुए मैंने ये फैसला किया है कि इस पूरे मामले को मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों से निकाल करके हरियाणा पुलिस में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर इस मामले को ट्रांसफ़र करा के लेके आऊँ। उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं जी कैंसलेशन ऑफ बेल डालनी थी आपको, तो वो मैं बता दूँ आपको कि कैंसलेशन ऑफ बेल का डालने की जो बात थी उसमें कुछ लीगल पेचीदगियाँ आई सामने, जिनके तहत हमने उसको होल्ड पे रखा। और अब हम बजाय कैंसलेशन ऑफ बेल के हमने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि कैंसलेशन ऑफ बेल के साथ साथ हम इस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से या उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों से लेकर के उसको हम हरियाणा में ट्रांसफ़र कराने के लिए अपने कानूनी कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि वो केस यहाँ ट्रांसफ़र हो जल्दी से जल्दी। उसके अंदर जो है वो 173 CRPC की जो है वो रिपोर्ट सबमिट हो और चालान पेश हो, और उसको हम जल्दी से जल्दी गवाही करा करके सज़ा दिला सकें, ताकि ये जेल में जाए। और इसके बच्चे तो हम पहले ही ऑर्डर करा चुके हैं, उस मामले में गुलाम हैदर के आते ही उनको मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतने दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, बहुत आपने इसके लिए समय भी लगाया है, और आपने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, आवाज़ भी उठाए हैं। आप सब इसमें सीनियर हो, मैं इस मामले में सबसे जूनियर हूँ, क्योंकि मैं सबसे बाद में आया हूँ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। मेरे से पहले आप 1-1.5 साल से इस काम में लगे हुए थे, आप सब बधाई के पात्र हैं। और हमने अपनी सारी कानूनी चीज़ें को किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम बोलते नहीं हैं, हम खामोश है तो हमारी कानूनी कलम खामोश नहीं, ऐसा नहीं है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन हमारी कानूनी कलम खामोश नहीं है। हमने सब काम बड़ी तेज़ी से, बड़ी शिद्दत से अपने कंप्लीट कर दिए। गुलाम हैदर भी आएगा, जैसे ही दिल्ली की सरकार उनको क्लियरेंस देती है उसी वक्त उसको वीज़ा ऑनलाइन इशू हो जाएगा, और अगले ही दिन उसको जो हम भारत में लेके आ जाएंगे। वो हम उसकी कॉपी भारत सरकार मुझे भी देगी, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को भी कॉपी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि एक पिता है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है भारत में, भारत के लोगों से उम्मीद करता है, भारत की सरकार से उम्मीद करता है, अपने बच्चों से मिलना चाहता है, अपने बच्चों को कानूनी रूप से लेना चाहता है। तो मैं भारत की सरकार से अपील करता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी वीजा क्लियरेंस करे और उसको भारत में आने का मौका दे। मैं उसका स्पॉन्सर हूं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा। किसी प्रकार की कोई
कानून की वायलेशंस नहीं होने दूंगा और उनको फैसिलिटेट करके लीगली रूप से हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और कोई अभी सीमा हैदर कोई डिपोर्ट नहीं हुई है और कोई उसको कहीं से अब किसी पुलिस द्वारा नहीं बुलाया गया है। हाँ, हमने बड़े लेवल पे उसकी कुछ कंप्लेंट्स की हुई है, उन पे काम चल रहा है, उस पर देख रेख चल रही है। तो अधिकारी फ़ोन द्वारा ही उससे जो भी सूचना लेनी होती है, जो इंक्वायरी करनी होती है, फ़ोन द्वारा भी करते हैं। बाकायदा भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसकी निगाहें उस पर हैं, क्योंकि हमने हाई लेवल पर कंप्लेंट की हुई है और उसको निगाह किया जा रहा है। आप देख रहे हो, जो पहले वो लाइव आती थी, जो पहले वो बकवासबाजी करती थी, वो पहले जैसी बातें नहीं रही है, क्योंकि स्टिक उसके ऊपर डायरेक्शंस सरकार की तरफ से आ गई हैं। हमें उस बात का पता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम नहीं बोलते हैं इस बात को। तो दोस्तों, इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। अब आप बिल्कुल जीत की ओर हो। नंबर 1 कि अगर आप इस चीज को जीतना चाहते हो तो एक तो कोई भी झूठी बात, कोई भी अफवाह, कोई भी ऐसी बात जो ना हो उसको ना फैलाएं। चाहे हमारे दोस्त हैं, हमारे सपोर्टर हैं या फिर हमारे खिलाफ हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई भी झूठी अफवाहों को ना फैलाएं, क्योंकि लोग इंटरेस्ट लेके देखते हैं। लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस केस के अंदर, हर किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या चल रहा है इस केस में, क्या हो रहा है। तो जब उनको पता चलता है कि ये बात झूठी है तो उनको दुख होता है। तो किसी को दुख ना पहुंचाएं, झूठी बात, अफवाहों को ना फैलाएं। दूसरी बात कि आप बिल्कुल भी एक दूसरे को गाली गलौज ना करें, बुरा भला ना कहें, अपने विचार रखें, दूसरे के विचार सुने, तर्क रखें, वितर्क रखें और गंदगी को बिल्कुल साफ करें। गाली गलौज बिल्कुल एक दूसरे को ना करें, चाहे हमारे सपोर्टर हैं या हमारे अगेंस्ट लोग हैं। और मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे खिलाफ भी हैं या हमारे सपोर्टर भी हैं, कि मेरी रिक्वेस्ट पर हमारे सभी सपोर्टर्स ने और सभी जो हमारे खिलाफ लोग हैं उन्होंने 95% जो है वो गालियाँ बंद कर दी हैं। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हम सब की बहनें, हम सब की बेटियाँ, माएँ सब एक जैसी हैं। अगर कोई एक दूसरे की बहन बेटी को गालियाँ देता है तो वो दूसरे की बहन बेटी को गालियाँ नहीं देता, बल्कि वो अपनी बहन बेटियों को गालियाँ देता है। तो हमारे लिए सभी सम्मानित हैं। एक दूसरे की, हाँ, अपने विचार रखें, उनके जवाब सुने, तर्क रखें, वितर्क रखें, बहुत अच्छी बात है। हमारे खिलाफ रखें, मेरी खूब बुराई करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन गाली गलौज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। तो मैं सबसे पहले उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा स्पेशल रूप से इस लाइव के माध्यम से, जिन्होंने गाली गलौज पर लगाम लगाई है, गाली गलौज को तुरंत पर जो है बंद कर दिया। 95% मैं समझता हूँ कि शायद 99% गालियाँ बंद हो गई है। कोई इक्का दुक्का थोड़ी बहुत होगी तो वो भी मेरी रिक्वेस्ट के बाद उम्मीद करता हूँ बंद हो जाएंगी। तो वो धन्यवाद ना केवल हम अपने सपोर्टर्स को कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों जो हमारे खिलाफ भी लोग हैं उन लोगों को भी हम धन्यवाद कर रहे हैं, अपने सपोर्टर को भी डबल धन्यवाद कर रहे हैं कि गाली गलौज को मेरी रिक्वेस्ट के बाद, मेरी गुजारिश के बाद आप सभी ने गाली गलौज को बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इस गंदगी को सोशल मीडिया से हटा दिया है। और मैं आपका बार बार शुक्र अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है जो गाली गलौज को बंद कर दिया है। आप अपने अब विचार रखो, अपनी बातें कहो, दूसरे की सुनो, बहुत अच्छी बात है। ये 2 बातें हो गई। एक तो अफवाह ना फैलाएं, कोई झूठ बात ना फैलाएं जब तक कंफर्म ना हो, जब तक मैं उसको ऑफिशियल बयान ना दे दूं, जब तक कोई बात अफवाह ना फैलाएं। और दूसरी बात, अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो गाली गलौज का
जितना बाकी रह गया वो भी बंद कर दें। अभी बंद हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, उसको भी बंद कर दें। और तीसरी बात आपको बता दूं कि आप अपनी मुहिम को जारी रखें। ऐसा नहीं है कि आप खामोश बैठ जाएं, नहीं, आप अपनी आवाज को उठाते रहें, उठाते रहें। एक दिन ये आवाज गवर्नमेंट के कानों में आपकी जरूर जाएगी और जो भारत के लोग चाहते हैं उसको भारत की सरकार जरूर सुनेगी। मर्यादा के साथ, सेंस में रह के, तरीके के साथ आप अपनी आवाज को उठाते रहें और आपकी आवाज को भारत सरकार जरूर सुनेगी और आप जरूर कामयाब होंगे। और लीगल कार्रवाई मेरे पे छोड़ दो, मैं कर रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूं। समय आने पर देखना कि पूरी दुनिया के लोग ताली बजाएंगे और भारत के लोगों की वाह वाह होगी, भारत के इंसानियत के लोगों की वाह वाह होगी, जो इस केस को करना चाहते हैं, जो इस केस को सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने 2 जून को, 15 जून को, 28 जून को भारत सरकार को बार बार लिखा है कि उसको वीज़ा दिया जाए, क्लियरेंस किया जाए। तो उसका वीज़ा जो रुका हुआ है वो सिर्फ क्लियरेंस की वजह से रुका हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार उसकी क्लियरेंस को पूरा करेगी और उसको फौरन से वीज़ा देगी ताकि वो भारत में आ सके और अपनी बात को रख सके। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई डिपोटेशन नहीं हुआ है सीमा का, वो ना हो सकता है जब तक के जो मामले चल रहे हैं वो मामले ना निपट जाए, इसको जेल ना हो जाए, सजा ना भुगत ले, तो वो डिपोटेशन नहीं हो सकता। और कोई जो इंक्वायरी लेवल की चल रही है वो फोन पे ही पूछा जाता है, अधिकारी वहीं घर जाते हैं, इसके पूछताछ जो करनी होती है वहीं करके आते हैं। और बड़े लेवल पे इसका जो है वो भारत की के टॉप लेवल पे इसकी इंक्वायरी चल रही है और उसका जल्दी रिजल्ट आएगा, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो वीजे से संबंधित होगी, सीमा से संबंधित जो बातें फैली हुई थी उससे संबंधित होगी, गाली गलौज जो आप लोगों ने बंद की है, बहुत अच्छा किया है, उससे संबंधित बातें होगी। जो कानूनी बातें हैं वो चल रही हैं, वो चलेंगी। 1 तारीख, एक कल लगी हुई है केस डॉक्टर AP सिंह के खिलाफ, जो उन्होंने मेरे खिलाफ बोला था वो कल लगी हुई है डेट, और आज कोई उसकी डेट नहीं थी, कल में डेट है वो, तो लगी हुई है। उसकी जो लीगल कानून कार्रवाई बनेगी उसको हम करेंगे। और जो चंडीगढ़ में कार्रवाई चल रही थी सीमा हैदर के खिलाफ, आज भी मेरे अधिकारियों से बात हुई है, उस पर भी एक्शन चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर FIR भी दर्ज होगी और ये अरेस्ट भी होगी। इसको अरेस्ट कराएंगे हम, इसको जेल भिजवाना हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, वो हम करके रहेंगे। ये हमारी भी रेपुटेशन का सवाल है, जो हमने आपको वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, हमारा काम कोशिश करना है और अच्छे तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ना है। अगर अधिकारी कोई ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी जो अगली कानूनी कार्रवाई बनती है फिर हम वो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा और उसको कंप्लेंट दी, उसने नहीं की, तो उसके बाद बड़े अधिकारियों के पास अप्रोच करना हमारा फ़र्ज होता है। वो भी ना करे तो फिर हम कोर्ट के सहारे से वो काम करते हैं और जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई को हम अंजाम देते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं कानून में, और भारतीय कानून के बारे में भारत के लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली में न्याय है, मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन हमारी न्यायिक प्रणाली की जो चाल है, जो चलने का तरीका है, वो आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो सबकी सुनते हैं, दोनों पक्ष की सुनते हैं, समय चाहे बेशक लग जाए लेकिन सब लोगों की सुनी जाती है और देर से ही आए लेकिन उसके अंदर इंसाफ होता है। बहुत सारे केसेस हमारे भारत के लोगों के भी न्यायालयों पर हैं, लंबित हैं, जुडिशरी पे बोझ होता है, तो वो सबकी सुनते हैं। ये सीमा हैदर का मामला, गुलाम हैदर का मामला नहीं है, हमारे भारत के बहुत सारे लोगों का मामला है। इसके अलावा और कुछ बातें हैं जो समय समय पर हम आपसे करते रहते हैं और अब भी कर रहे हैं, तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गाली गलौज बंद की, जो लोग कुछ कर रहे थे दोनों पक्षों के, और आप अपने तर्क और वितर्क रखें और अफवाहों पे ध्यान ना दें, अफवाह भी ना फैलाएं। जब तक मैं कोई बात ना बता दूं आपको, ऑफिशियल बयान, मेरे बयान को ही जो है ऑफिशियल बयान समझे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो सबसे पहले सरकार की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि मैं गुलाम हैदर का वकील हूँ, मेरा वकालतनामा इस केस में लगा हुआ है, मैंने इस केस में कार्रवाई की हुई है
मैंने कंप्लेंट फाइल की हुई है, रिप्रेजेंटेशंस भारत सरकार को लिखा हुआ है, ना केवल भारत सरकार को बल्कि देश के राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को, हरियाणा सरकार को, न्यायालयों के अंदर सब जगह मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं गुलाम हैदर की तरफ से इस केस की पैरवी कर रहा हूँ। तो गुलाम हैदर को वीज़ा भी मिलेगा, आएगा भी। वो जैसे ही दिल्ली से क्लियरेंस होता है तुरंत प्रभाव से अगले ही दिन हम उसको भारत में आप सभी से मिलाएंगे और वो आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं स्वयं जाऊंगा। मैंने आपको बताया कई बार कि मैं स्वयं जाऊंगा और गुलाम हैदर को लेके आऊंगा, ये मैंने आपसे वादा किया हुआ है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, चल रही हैं। और बच्चों का भी के जो ऑर्डर्स थे वो भी हमने करावे हैं। बहुत से लोग हमें ताना मारते हैं, अपने अपने रूप में हम पे तानाकसी करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, गुलाम आना था आया नहीं, क्या हुआ, बच्चे मिलने थे मिले नहीं। तो ऐसे लोग दोस्तों, ऐसे लोग मजे लेने वाले लोग होते हैं, हंसी उड़ाने वाले लोग होते हैं, मजाक करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इज्जत रखने वाला वो खुदा है, वो परमात्मा जिसने हम सबको पैदा किया, जो दिलों के भेदों को अंदर तक जानता है कि किस इंसान ने कितनी मेहनत की है, निस्वार्थ होकर की है, इंसानियत की लड़ाई को समझकर, इंसानियत की बात को समझकर उसने जो है कोशिश की है। ताने मार देना बड़ा आसान है, किसी काम को करना बड़ा मुश्किल है, और वो भी बिना निस्वार्थ के, बिना लालच के करना, वो बहुत बड़ी बात है। कोई भी मार सकता है, कोई भी सवाल उठा सकता है, लेकिन जो इंसान करता है वो उसको ही पता होता है, उसको कोर्ट में भी जवाब देना है, उसको अपने क्लाइंट को भी जवाब देना है, उसको हाईलाइटेड केस है दुनिया को भी जवाब देना है, और उसको सबसे बड़ी बात है अपने अंदर को, अपने आप को भी जवाब देना पड़ता है उसको कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कितनी मैंने ईमानदारी के साथ इस केस में मेहनत की है, कितना मैंने क्या किया है। तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना, अपना क्रेज लेने के लिए, अपनी बातों को आगे करने के लिए बड़ा आसान है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, कोई लोग भी ऐसा अगर कर रहे हैं, मेरे बारे में भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो मैं अपने समर्थकों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को भी बुरा ना कहें, वो उनका काम है, उनको करने दें। आप अपनी आवाज़ को उठाते रहे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें, आपकी आवाज़ एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप ही अब हमारी ताकत हो, और आप ही उन बच्चों की ताकत हो। आप ही उस गुलाम हैदर जो एक अभागा बाप है, उसकी आवाज़ आप ही हो। आप ठंडे चूल्हे मत बैठो, आप लाइव करना बंद मत करो, आप डिबेट करो, पहले से 4 गुना ज़्यादा डिबेट करो, पहले से 4 गुना ज़्यादा लाइव आओ, अपनी बात रखो, अपने विचार रखो, दुनिया को यह दिखा दो कि केवल यही एक मुद्दा रह गया है जो शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, ताकि पूरा देश इस पर डिस्कशन करे और भारत की सरकार इस मसले को प्योरिटी बेसिस पे हल करे कि ये लोगों के दिलों पर ये बात आ गई है, बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गई है, बहनों की जुबानों पे आ गई है, माताओं की जुबानों पे आ गई है, नौजवानों की जुबान पे आ गई है, बुजुर्गों की जुबान पे आ गई है, और भारत की सरकार इस मसले को प्योरिटी बेसिस पे जो है हल करे। तो आप अपनी आवाज़ उठाते रहो, इंसानियत की आवाज़ है, ये कम नहीं होनी चाहिए। मोमिन मलिक लाइव आए ना आए, आप अपनी जिम्मेदारी से निभाते रहो। मोमिन मलिक जब इस केस में नहीं था, तब आप लोग इस आवाज़ को उठा रहे थे, तब आप इस आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। तो आज तुम्हें क्या हो गया है? अपनी आवाज़ को उठाओ। मोमिन मलिक तुम सब में जूनियर है, मेरा काम केवल कानूनी कार्रवाई करना है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की आवाज़ जो है, वो लोगों की आवाज़ सरकार जरूर सुनती है, और सरकार लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि सरकार लोगों की आवाज़ ना सुने। आप अपनी आवाज़ को उठाते रहो, उसी जोश के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी बुलंदगी के साथ अपनी आवाज़ को उठाते रहो। मैं तो काफ़ी लेट आया हूँ, मेरे से पहले आप 1 साल 1.5 साल तक उठा रहे थे, तो इसके योद्धा आप ही हो, इसका श्रेय आप सभी को जाएगा। और जो लोग यूट्यूबर्स भारत के हैं, भारत के बाहर हैं, वो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, अफवाह ना फैलाएं, गाली गलौच ना हो, और कोई गलत बात ना फैलाएं। बाकी आवाज़ खूब उठाओ इसके बारे में। ये मुद्दा ठंडा नहीं हुआ, ये मुद्दा पहले से भी ज़्यादा गर्म हो रहा है, और जब तक ये हल नहीं होता, इसको
जिस तरीके से कोई हम किसी किसी आंच पे कोई खाना बनाते हैं, तो जब तक वो खाना पक नहीं जाता वो आंच हम कम नहीं करते हैं, उसको जलाते जाते हैं, जलाते जाते हैं। तो जब तक ये मुद्दा हल ना हो, आप उस आंच को, अपनी आवाज रूपी आंच को कम मत करना, उसको बुलंदगी से उठाते रहना। आपकी हिम्मत, आपका जज्बा ही सरकार सुनेगी और ये बच्चों का मसला हल होगा, गुलाम हैदर का मसला हल होगा। और ये जो फोड़ा, एक नासूर हमारे भारत में है, इसका इलाज जो है वो भारत की सरकार करेगी। न्यायालय तो करेंगे, भारत की सरकार भी करेगी। तो दोस्तों, उसके लिए आप सभी लोग अपनी बात को जारी रखें, आवाज उठाते रहें, मर्यादा में रहकर, गाली गलौच ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, और आप एक दिन जरूर जीतेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप मेरे साथ नहीं हो, बल्कि मैं आप लोगों के साथ हूं। आप पहले हो, आगे आप हो, उसके बाद मैं तुम्हारा सपोर्टर हूं। तुम मेरे सपोर्टर नहीं हो, मैं आपका सपोर्टर हूं। तुम सीनियर हो, मैं सबसे ज्यादा जूनियर हूं इस केस के अंदर, क्योंकि मैं बाद में आया हूं। मेरा काम कानूनी कार्रवाई करने का, मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा, चाहे मैं लाइव आऊं चाहे नहीं आऊं, लेकिन मैं अपने कानूनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा हूं। आप अपनी आवाज को बुलंद रखें, जारी रखें, और वो दिन दूर नहीं कि गुलाम हैदर को भारत की सरकार वीजा देगी, जल्द से जल्द वीजा देगी, भारत में आएगा, अपने बच्चों से मिलेगा भी, उसके बच्चे उसको मिलेंगे भी। वो जो बच्चे भाषा बोलते हैं कि जी हम तो गुलाम को जानते नहीं, हम तो जाना नहीं चाहते, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दो, क्योंकि वो पट्टी पढ़ाई गई है बच्चों को। जो उनके मुंह बोले भैया है वो पट्टी पढ़ाते हैं, जो उनकी माँ है पट्टी पढ़ाते हैं। खून तो जोश मारता ही मारता है। वो भारत में एडजस्ट कभी हो ही नहीं सकते, वो अपने देश में ही एडजस्ट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनको ये महसूस होगा कि हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के, वहाँ के वो बच्चे रहने वाले हैं और वो यहाँ एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे। उनका भारत में से जाना बहुत ज़रूरी है, चार भविष्यों का बचना बहुत ज़रूरी है। रही सीमा हैदर की बात, तो सीमा हैदर के पीछे तो मैं, आपको पता ही है, कानूनी रूप से लगा हुआ हूँ, इसको जेल भी कराऊंगा, और जब तक मेरी सांस में सांस है इसको भारत की नागरिकता नहीं लेने दूंगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं है। और ये कह रहा था, कुछ लोग कह रहे थे जी इसको वो दे देंगे, हम इसको रफूजी का स्टेटस दे देंगे, ये दे देंगे। दे के तो दिखा, दे के दिखाए ना, देओ, फिर हम भी देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास भी कानून है, आप दे के दिखाओ। पहली बात तो ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक तो इसको डिसाइड कराओ, उसके बाद ही रफूजी का स्टेटस देंगे ना। तो दोस्तों, हम खाली नहीं बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं, निर्भय तरीके से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो कोई बोलता है, जो कुछ कहता है, कहने दो, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, अफवाहों पे ध्यान ना दो, अपनी मेहनत करते रहो, अपनी लड़ाई को लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों का विश्वास करेंगे, और जिन लोगों ने ये गलतफहमी फैलाई है, ये जिनको पता चला है, जो ये फैला है, उन लोगों को भी ट्रोल मत करना, उनको छोड़ देना, कोई बात नहीं, वो भी अपने ही भाई हैं, उनको भी कहना कि आइंदा ऐसा ना हो, और आप सही बात, वो भी आवाज़ उठाते रहे, किसी को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहें होती हैं, कई बार फैल जाती हैं, लेकिन दोबारा से जो है वो इस तरह की बातें ना हो और वो चलती रहे। मेरा फ़ोन नंबर सबके पास है, अगर किसी को डाउट होता है, कोई इस तरह की बातें हैं, ये कोई छोटा मोटा तो मैटर है नहीं, सीमा हैदर, गुलाम हैदर केस है, पूरी दुनिया देखती है, तो जरा सी अफवाह फैल के पता नहीं कहाँ हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि भाई मोमिन मलिक का चैनल, मोमिन मलिक का चैनल नहीं, ये इस तरह की अफवाहें ना हो, इसलिए तो ये बनाया है मैंने। मेरे पीए जो इसको मैनेज करते हैं वो इसीलिए है, ताकि लोगों को अफवाह ना फैले, गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, कोई जाती है तो इसके माध्यम से मैं आपको बता सकूं, करेक्ट कर सकूं। तो जिनके माध्यम से भी ये गलतफहमी फैली है उनको भी बिल्कुल भी ट्रोल ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है मुहिम का, और वो आगे बढ़ते रहे, बस ध्यान रखें इन बातों का, और जल्दी ये सब काम होंगे, वीजा भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, सब काम होंगे। कई बार आगे पीछे हो जाता है, सरकारों के जिम्मे बहुत सारे काम हैं, और मैंने जो अपनी मेरी कार्रवाई बनती है वो मैंने कर चुका हूँ, वो मैंने डेट भी आपको बता दी है, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, मैंने आपको दिखाए भी हैं। तो मेरी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई बची नहीं है कि जो मैंने ना की हो, अपनी जिम्मेदारी को मैंने अच्छे से रूप अंजाम दिया है। और जो गुलाम हैदर भी कहीं मेरी इस लाइव को देख रहा हो या बाद में देखे,
तो मैं उसको भी कहना चाहता हूँ कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम स्मूथ तरीके से चल रहा है। आप आओगे भी, आपको बच्चे भी दिलवाएंगे, बिल्कुल भी उदास नहीं होना आप। और समय सब कुछ ठीक कर देगा, सब्र का फल मीठा होता है, आपको आपका हक मिलेगा और भारत के लोग आपका इस मुहिम में आपका साथ देंगे। इंसानियत के नाते हम भी आपका साथ देंगे और आप अपने हिम्मत को और बनाए रखें, बढ़ाए रखें। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई भी अगर ऐसी बात आती है तो मेरा नंबर आपके पास है, सबके पास। वो नंबर है 9354937480, सार्वजनिक नंबर है। तो कोई बात, किसी को डाउट है, कोई बात है तो वो फ़ोन कर सकता है। अगर मैं फ़ोन ना उठाऊं तो मैं दोबारा, अगर मिस कॉल आती है तो दोबारा मैं ज़रूर फ़ोन करूंगा। और अगर किसी वजह से फिर भी कोई बात ना हो पाए तो आप कॉल करने से पहले एक एसएमएस भी छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप छोड़ सकते हो या एसएमएस छोड़ सकते हो कि मैं फला जगह का रहने वाला हूँ और मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। कोई भी कर सकता है, मेरे समर्थक भी कर सकते हैं, जो हमारे अगेंस्ट है वो भी करना चाहें तो उनकी का भी वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बहन भाई हैं, सब अपने देश के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कर सकते हैं। और आगे बढ़ें और अपनी आवाज़ को उठाते रहें। जो लोग इसमें लगे हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम, जो इतने दिनों से लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो आपकी कोशिश ज़रूर कामयाब होगी, आप कामयाब होगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और फिर आपसे जल्दी जब भी मौका लगेगा मिलेंगे। थैंक यू।